दोस्तों वैक्सीन वार मूवी का ट्रेलर आ चुका है। वैक्सीन वार मूवी विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब ने बनाई है, जिन्होंने इससे पहले ताशकंद फाइल और केरला स्टोरी मूवी बनाई थी। दोस्तों वैक्सीन वार मूवी में भी ये दिखाया गया है कि कैसे हमारे इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट ने इतनी जल्दी और इतने चीप दाम में इतनी अच्छी वैक्सीन बनाकर दी और इस वैक्सीन से ही 130 करोड़ लोगों की जानें बची हैं। जहाँ ये विदेशी इस भारत देश को साँप और बंदरों का देश समझते थे। कोविड आया था तो उस वक़्त भारत में इतनी तगड़ी वेव नहीं आई थी। मतलब कि इतनी तगड़ी इमरजेंसी नहीं आई थी। उस वक़्त भी भारत में मौतें बहुत कम हुई थी, लेकिन जब दूसरी वेव इसमें आई, तो उस वक़्त काफ़ी त्राहिमाम भारत में मच गया था। जहाँ पर हमारे जो ये टूल किट गैंग वाले, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले और काफ़ी ऐसी देश विरोधी ताकतें, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो उस वक़्त ये प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि भारत इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बना पाएगा या भारत में वो सुविधाएँ, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वो कच्चा माल अवेलेबल नहीं है कि भारत अपने लोगों की जान बचा पाए। और इन लोगों की सोच यह भी थी, इन विदेशी ताकतों की और भारत में जो ये आस्तीन के साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों की सबकी सोच ये थी कि भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। 130 करोड़ लोगों की जानें कैसे बचेंगी? जहाँ भारत में एक ज़रूरी छोटा सामान ₹5 का मास्क भी उस टाइम अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने इतना एक्टिव होकर ये सारी चीज़ें भारत में अवेलेबल कराई। भारत की इस वैक्सीन की बदौलत ही भारत के 130 करोड़ लोगों की जान बच पाई। नहीं तो भारत में बहुत बुरा हाल हो सकता था। मोदी जी का सहयोग है कि उन्होंने अपने इंडियन साइंटिस्ट पर इतना भरोसा जताया और जो उन साइंटिस्ट की उस वक़्त डिमांड थी, वो सारा उनको अवेलेबल कराया। जहाँ भारत में एक बार पोलियो आया था और पोलियो को खत्म करने में 50 से 60 साल लग चुके थे। भारत ने इतनी तत्परता दिखाई कि भारत में 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बन गई। वो सारी वैक्सीन उनको लग गई। जिन लोगों को वैक्सीन लग गई, वो सारा का सारा डिजिटल डाटा आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद है। और जितने भी ये देश सुपर पावर अपने आप को बनते थे, अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्राज़ील, इटली, स्पेन, फ्रांस, इन लोगों में इतनी त्राहिमाम मचा, इन लोगों में इतनी मौतें हुई और ये लोग पहले सुपर पावर थे। इन लोगों के पास सारा का सारा मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, मेडिकल के लिए जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा इनके पास पहले से अवेलेबल था और ये सुपर पावर थे। इनके पास बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी थी, अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स थे, अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स थे। उसके बाद भी इन देशों में इतनी तगड़ी मौतें हुई और ये लोग अपने यहाँ भारत के बाद जाकर उन्होंने वैक्सीन बनाई और कुछ देशों ने तो ऐसी वैक्सीन बनाई जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद भी लोगों को कोविड हुआ और लोग वैक्सीन लगने के बाद भी मरे। अपना जैसा पड़ोसी देश चाइना है, इसने ऐसी लोकल वैक्सीन बनाई और इसने वो वैक्सीन एक्सपोर्ट की अफ्रीकन देशों में, वहाँ पर वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की मौतें हुई। और जिस वक़्त दोस्तों ये कोविड आया था, पूरे प्लैनेट पर, पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली थी कि ये चाइना ने फैलाया है और सभी लोगों ने ये कहा था कि चाइना ने ये वायरस जानबूझकर बनाया था। चाइना इस वायरस को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन चाइना में ही पहली और सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा मौतें हुईं और पूरा का पूरा वहाँ पर लॉकडाउन 6-6 महीने वहाँ पर लॉकडाउन लगा रहा। लेकिन भारत में सिर्फ़ पहली वेव में लॉकडाउन लगा 15-20 दिन के लिए। उसके बाद दूसरी वेव में बहुत कम दिन के लॉकडाउन लगा। सभी लोगों के काम चलते रहे और यहाँ मोदी जी की और बीजेपी की तत्परता से, इनके सहयोग से यहाँ पर वैक्सीन बन पाई और सभी लोगों को वैक्सीन लगी और सबसे बड़ी बात, सबसे जल्दी बीजेपी की सरकार ने वैक्सीन बनाई। दूसरी बात, बहुत जल्दी सभी लोगों को लगवाई। तीसरी बात, ये सारी की सारी वैक्सीन सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड की। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। जितने भी टूल किट गैंग वाले थे, जितने भी ये बीजेपी विरोधी थे, जितनी हमारी जैसी विपक्षी पार्टियाँ थी, जितने बाहर की ये ताकतें थी, जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत को हमेशा ठेस पहुँचाना चाहती हैं, जो भारत को हमेशा नीचा दिखाना चाहती हैं, इन सबको भारत के मेडिकल साइंटिस्ट ने ऐसा करारा तमाचा वैक्सीन के माध्यम से इनको मारा कि इन लोगों की आँखें खुली की खुली रह गई कि भारत जैसा देश इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है। उन लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई कि इस भारत ने तो बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। जो हम लोग सुपर पावर भी नहीं कर पाए, वो इस भारत देश ने करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, ये वैक्सीन वार मूवी उसी सच्ची घटना पर आधारित है और यह मूवी 28 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। इसे डायरेक्ट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब ने, जिन्होंने कश्मीर फाइल और ताशकंद फाइल्स मूवी बनाई थी। इस मूवी की स्टार कास्ट है अनुपम खेर, नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, सप्तमी कोवड़ा, जिन्होंने ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी में काम किया था। तो दोस्तों, इस मूवी को भी आपको कश्मीर फाइल की तरह ही हिट बनाना है। अगर इस तरह की मूवीज़ को हम प्रमोट करेंगे, तो हमारे देश के जो डायरेक्टर हैं, इस तरह की मूवीज़ बनाएँगे, जो हमारे छोटे बच्चों को, जो हमारे टीनेजर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनको एक इंस्पिरेशन दे सके, ताकि वो आगे चलकर इस भारत देश के डेवलपमेंट में अपना थोड़ा-सा योगदान, अपना थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन दे सकें।